आज की क्लास में एक चैप्टर मैट्रिक्स शुरू करने जा रहे हैं, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है ना। यह जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है ना, कि यहाँ पे कोई नंबर बोल दे या एलिमेंट बोल दे, है ना। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर में जितना नंबर या अल्फ़ाबेट का लेटर या कोई फंक्शन जो होता है ना लिखा हुआ, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है रो और कॉलम में अरेंज्ड होता है, सजाया हुआ होता है। तो एक कॉलम और रो में सजाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसी को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स को डिफाइंड कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज अरेंज इन रो एंड कॉलम इज नोन एज मैट्रिक्स। जैसे कि मैट्रिक्स का जो सिंबल है ना, हम लोग को इस टाइप से होता है। ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं इट इज द एक मिनट, इसको बढ़िया से लिखते हैं, है ना। इट इज द symbol of मैट्रिक्स इस टाइप से और इस टाइप से, है ना। ये दोनों हम लोग को मैट्रिक्स का सिंबल है। अब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर या अल्फ़ाबेट का लेटर या कोई फंक्शन लिखा होता है, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, ऐसा, या यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे। And each of the alphabet letter in this symbol is known as element of this matrix. And here is the 1 2 3 4. These are also the element of this matrix. Okay. यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो सिंबल दिख रहा है ना, मैट्रिक्स का है। और मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं, जितने नंबर या अल्फ़ाबेट का लेटर या कोई फंक्शन लिखा होता है, उसको एलिमेंट कहते हैं। हाँ, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे या उसके बारे में स्टडी कर लेंगे, तो यहाँ पर बहुत तरह के मिल जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैट्रिक्स भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें हम लोग का ना पहला मैट्रिक है स्तंभ अवयव, है ना, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। यदि आप इसको मिटा कर ना थोड़ा इधर से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अभी करने जा रहे थे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें हम लोग का है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें हम लोग कॉलम मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं, है ना। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम है जी की केवल और केवल 1 होता है। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं
बोल सकते हैं द मैट्रिक्स the matrix which the matrix which number of column is only one is known as column matrix. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें जैसे 2 3 5 है, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 इसमें रो है, पर कॉलम की संख्या कितने हैं? ये देखिए 1 है ना। तो यहाँ पे टोटल हम लोग को 1 ही कॉलम है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स कर देंगे। वी कॉल इट कॉलम मैट्रिक्स because this matrix has only one column, so we can say that this is the column matrix, है ना। column matrix is defined as the matrix which number of column is only one is known as column matrix. Okay, we taken some examples like this. This is the matrix a b c, है ना। this matrix has only one column, so we can say that this is the कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के पावर केवल और केवल एक कॉलम है, इसलिए इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग दूसरे वाले यहाँ पर जो मैट्रिक्स का टाइप्स दे रखा है ना, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरे वाले इसमें हम लोग को रो मैट्रिक्स है। क्या रो मैट्रिक्स है? तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके पास नंबर ऑफ रो केवल 1 होता है, तो बोल सकते हैं द मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रो is only one is known as row matrix, है ना। एज फॉर एग्जाम्पल 2 5 6, here is column number of column 3 but row is 1 only, है ना। this matrix has only one row, है ना। we say that R1, यहाँ पर C1 okay। in this matrix number of row is only one, so we can say that this is the row matrix। आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है जो कि केवल और केवल हम लोग का 1 है, इसीलिए हम लोग इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए, मैट्रिक्स को ना हम लोग अगले पर ध्यान देते हैं, अगले मैट्रिक्स पर ध्यान को केंद्रित करते हैं, ठीक है। ये दो को हम लोग को हो गया, है ना। तो अगले मैट्रिक्स पर जैसे ही हम लोग ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को दिया है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है? डायगोनल। अच्छी तरह से नहीं आ रहा। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग वैसे मैट्रिक्स को कह देंगे जिसमें डायगोनल पर के छोड़कर सारा एलिमेंट 0 होगा, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जिस मैट्रिक्स का डायगोनल पर के छोड़कर सारा मैट्रिक्स
शून्य होगा, जीरो के बराबर होगा, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। जैसे कि अब लिखने नहीं जाएंगे, समझा देते हैं। जैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स है 5 है, सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए, 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 0 8 है ना, 7 है, 5 है, 0 है ना। सॉरी माय मिस्टेक, मैं है ना डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने ये कहा था डिफिनेशन में कि द मैट्रिक्स विच हैज़ द एलिमेंट ऑन द डायगोनल एंड अदर इज जीरो, मतलब डायगोनल पर का जितना एलिमेंट होगा कुछ न कुछ हम लोग को इस तरह से होगा, बाकी सारा एलिमेंट हम लोग को शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डायगोनल पर का मैट्रिक्स 2 5 7 है और बाकी सारा एलिमेंट यहाँ पे शून्य यानी जीरो के बराबर है, अतः हम लोग कह देंगे कि हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग को जीरो मैट्रिक्स पढ़ना है, यानी कि जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो के बराबर होता है उसको हम लोग की जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या? ZERO जीरो मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट शून्य के बराबर हो, चलिए ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसका सारा एलिमेंट देखो आप जीरो है ना, तो इसका सारा एलिमेंट है जो कि जीरो के बराबर है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स का ही हम लोग नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ में आया? यदि आपको ये समझ में आया हो तो अगले मैट्रिक्स पर हम लोग ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले मैट्रिक्स क्या हम लोग का, जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या? इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हम लोग जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स किसको हम लोग कहेंगे, मतलब जिस मैट्रिक्स पर का यूनिट डायगोनल पर का सारा एलिमेंट 1 के बराबर हो। जैसे ये हो गया हम लोग को 1 0 0 1, तो इसका देखिए डायगोनल पर के सारा एलिमेंट 1 है ना। उसी तरह से इस मैट्रिक्स पे चल रहा है, तो यहाँ पर देखो आप, है ना, डायगोनल पर का सारा एलिमेंट यहाँ पर हम लोग को 1 के बराबर है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे, है ना। अगर यहाँ पे 1 छोड़ कर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ना तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे नहीं, है ना। अगर आइडेंटिटी को ही मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यदि आगे समझ में आ गया हो तो हम लोग दूसरे मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और समस्याओं को कुछ समाधान हम लोग कल से कर लेंगे, है ना। पहले हम लोग सारे मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इक्वालिटी मैट्रिक्स जानना है, ठीक है। इक्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वालिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों का दोनों बराबर होता है, ठीक है, उसको हम लोग की इक्वालिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक यहाँ पर मैट्रिक्स है, दूसरा हम लोग को यहाँ पे है, ये इसको AIJ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको हम लोग BIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से यहाँ पर रो और जे से कॉलम को रिप्रेजेंट हम लोग, है ना, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 5 6 है और यहाँ पर 7 8 9 10 है, ठीक है। तो इस तरह से जो एलिमेंट हम लोग को दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो आप 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, 2 गो रो है, इसमें भी 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है, तो इसमें भी 2 गो कॉलम है। ये देखो आप, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2 हो गया, और ये हम लोग को कॉलम नंबर 1, एक कॉलम नंबर हम लोग को 2 हो गया, ठीक है। उसी तरह इसमें देखो 2 गो रो है, ये R1 हो गया और ये हम लोग को R2 हो गया,
है ना। यहाँ पे कॉलम हम लोग को R1 है और यहाँ पे हम लोग को कॉलम R2 है। समझ में आ रहा है आपको? यदि आ रहा हो तो आपको तो ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि इस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उतना ही एलिमेंट है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जितना है इसमें भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम उतना ही है, इसलिए इन दोनों को हम लोग इक्वालिटी मैट्रिक्स कह देंगे। यानी कि इसको हम लोग, है ना, अवयवों की समानता बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स समझ में आप लोग को आया हो तो अगले मैट्रिक्स पे हम लोग ध्यान को केंद्रित करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पर एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, उससे कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज हम लोग को दे रखा है, एक्सरसाइज दे रखा है 3.1 का हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेंगे। एक्सरसाइज हम लोग को यहाँ पर 3.1 है का पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे एक हम लोग को मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, और मैट्रिक्स दिया है जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 5 19 -7 है, 35 -2 5/2 12/√3 1 -5 और 17 ऐसा दे रखा है। तो इसमें ये कह रहा है कि अवयवों की कोटि यानी अवयव, है ना, अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, ये सब ज्ञात करना है। तो कोटि इसमें कहने का मतलब, बुक जो है मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है, बट तो कोटि का मतलब यहाँ पे यही कहने का मतलब इसका है कि रो पूछ रहा है। तो 1 2 3, तो इसमें रो की संख्या कितनी हो गई? तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 हो गया। फिर सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को अवयवों की संख्या, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बताए थे कि मैट्रिक्स के अंदर जितना भी अल्फ़ाबेट का लेटर या कोई नंबर या कोई फंक्शन होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो चलो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 12 हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान को केंद्रित करते हैं, है ना। लिखा है यदि यहाँ पर अवयव, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे A13 हो गया को फाइंड करना है। ठीक है, A13 हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग को, है ना, A21 है। फिर यहाँ पे हमको फाइंड करना है A33 A24 और यहाँ पे फाइंड करना है A23 को निकाल कर बताना है कि इसका एलिमेंट कौन सा होगा। A1 यानी 1 का मतलब फर्स्ट रो, ये हो गया इसका थर्ड कॉलम में। तो 1 2 3 में यहाँ पर 19 है तो इसका आंसर 19 होगा। 2 1 तो दूसरा रो और पहला एलिमेंट ये हम लोग को 35 दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर यहाँ 35 हो जाएगा। उसी तरह A33 पूछ रहा है, तो ये देखो आप रो 3 का कॉलम 3 में एलिमेंट -5 है, तो इसका आंसर -5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग को यहाँ पर A24 पूछा है, सेकंड का 4 में यहाँ 12 दे रखा है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। A23 2 में तीसरा नंबर पर 5/2 है, तो इसका आंसर हम लोग को 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले प्रश्न का ये हल है ना। यदि आपको समझ में आ गया हो तो अगले प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बनाते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है लिखा हुआ इसमें, यदि किसी मैट्रिक्स में टोटल हम लोग को 24 एलिमेंट्स है तो इसकी संख्या कोटि ज्ञात है। इसमें है ना, इनमें लिखा हुआ है कि 13 अवयव हो तो कोटि क्या होगी।
जैसे 24 है तो इसका क्या कोटि, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर इसका क्या क्या हो सकता है, या तो 1 × 24 में अरेंज किया जा सकता है मैट्रिक्स में, या 24 मल्टीप्लाई हम लोग 1 में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 6 × 4 = 24, 6 × 4 और 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 कर लेंगे। उसी तरह 12 × 2 कर लेंगे, यहाँ पे 2 × 12 कर लेंगे, ठीक है। ऐसा तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, समझ रहे हो आप लोग। और एक 3 × 8 और 8 × 3, इतनी कोटियां हैं जी की बन रही है, जिसमें हम लोग है ना इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को सजा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर तीसरे प्रश्न को देखते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि इफ एनी मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो देयर इज द पॉसिबल ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसमें कह रहा है ना कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन में, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग को कितना दिया, 18। तो इसे जितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं वो पूछ रहा है। तो 1 × 18 बन सकता है, 18 × 1 बन सकता है, 6 × 3 हो जाएगा, 3 × 6 बन सकता है, ठीक है। और 9 × हम लोग को 2 बन सकता है, या 2 × 9 बन सकता है। इतने ऑर्डर के टोटल हम लोग को यहाँ पे कोटि के बन सकता है, ठीक है। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर, क्या 2 × 2 ऑर्डर का यहाँ पर मैट्रिक्स को फाइंड करना है, जिसमें कुछ उसका है ना फार्मूलाज वगैरह दिया हुआ है, आप उसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 4 का फर्स्ट में दिया है, कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स यहाँ पर 2 × 2 के ऑर्डर में दिया है। कहने का मतलब ए बराबर यहाँ पर स्मॉल aij इस फॉर्म में लिखना है एलिमेंट को, जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि aij बराबर यहाँ पर i प्लस यहाँ पर दिया है j का होल स्क्वायर और अपॉन दिया हुआ है 2। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर का है ना आप है जी कि निकाल कर दिखाओ मैट्रिक्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 1 निकाल लेते हैं, पहले हम लोग को a11 एलिमेंट चाहिए, तो i का वैल्यू 1 और j का भी 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि यहाँ से 1 1 2 2 2 जब 4/2 कैंसिल होकर आ जाएगा 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ गए, 2। उसी तरह a22 निकाल लेते हैं, सॉरी 1 2 निकाल लेते हैं। 1 2 निकालेंगे तो 1 + 2 का यहाँ से होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, यानी i के जगह पर भी हम लोग को 1 पुट करना है और j के जगह पे 2 पुट करना है। तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो 3 3 जा 9/2 मिल जाएगा। उसी तरह a21 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। यहाँ से 2 और 1 3 3 जा 9 अपॉन यहाँ से 2 आ जाएगा। उसी तरह a22 फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पर 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 2 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16/2, ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो हम लोग यहाँ से है ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। सो 2 × 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना था हम लोग को, ठीक है। तो यदि आप उस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए टोटल हम लोग को 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है a11 a12 a21 और a22। इसको निकालने के बाद यहाँ पर वो मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर लोगे a11 a12 और यहाँ पे a21 और a22, कुछ इस टाइप से लिख लोगे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो वैल्यू है ना हम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो वो मिल जाएगा कैसे, a11 का वैल्यू कितना हम लोग को 2 है, यहाँ पे a12 का कितना आ जाएगा 9/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे a21 का कितना आ जाएगा हम लोग को 9/2 आएगा। उसी तरह से हम लोग को a22 का यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ए मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया है ना। बस आज के लिए इतना ही।